उज्जैन पुलिस ने आचार संहिता के बीच नकली नोटों की खेप पकड़ी है। करीब 2 लाख रुपए बाजार में चलाने से पहले ही आरोपियों को पुलिस ने नकली नोटों के साथ धर दबोचा। पुलिस ने 3 युवकों के पास से 2,05,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी इंदौर में पकड़ाए गिरोह से 40% कमीशन पर नोट लाकर चलाते थे। नीलगंगा थाना टीआई विवेक कनोडिया, एसआई यादवेंद्र परिहार, प्रधान आरक्षक मंगल टेगोर ने गुरुवार रात गदापुलिया निवासी लोकेश के घर दबिश देकर उसको पकड़ा। लोकेश ने कबूला कि नकली नोट उसने उन्हेल के प्रहलाद और इल्हापुर के सुरेश को भी दिए हैं। इससे पहले इंदौर में नकली नोट के मामले में उज्जैन गदापुलिया निवासी हिमांशु गोसर ने इंदौर पुलिस के सामने कबूल किया था कि क्षेत्र में ही रहने वाले दोस्त लोकेश को 2,30,000 रुपए के नकली नोट दिए थे। इसी सूचना पर पुलिस लोकेश के घर पहुंची थी। पुलिस ने तीनों से 2000 के 101 और 500 के 7 नकली नोट बरामद किए हैं। शुक्रवार दोपहर पुलिस तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेगी। 2000 के नोट बंद होने के कारण नहीं चल पाए। लोकेश ने पुलिस को बताया कि 2000 के नोट बंद होने के कारण उसे बाजार में चला नहीं पाए थे। नकली नोट चलाने के एवज में 20 से 50% तक कमीशन मिलता था। करीब 25,000 के 500 के नोट उज्जैन में चला चुके हैं, लेकिन 2000 के नोट नहीं चला पाए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए क्योंकि रिश्वत के रूप में नोटों का वितरण किया जाता है, साथ ही नकली नोटों का प्रचलन भी इसके दौरान बढ़ जाता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान हमें सूचना प्राप्त हुई कि बाणगंगा पुलिस अन्नपूर्णा पुलिस के द्वारा एक आरोपी को उज्जैन से उठाया गया है। तो हमने उस सूचना को और डेवलप करते हुए उसके एक साथी लोकेश वर्मा को गिरफ्तार किया और लोकेश वर्मा पूछताछ करके उसके 2 अन्य साथियों को अपने क्षेत्रों से मतलब नज़दीकी क्षेत्रों से उज्जैन जिले के उनको गिरफ्तार किया। उन लोगों से कुल 2,05,500 रुपये के नकली नोट, जो कि 2000 और 500 के नोटों के रूप में है, नकली नोटों के रूप में है, उन्हें जब्त किया है। ये कब से नकली नोट का धंधा कर रहे थे और कितने % कमीशन पे लाते थे? इनके अनुसार तो ये पिछले 1-1.5 महीने से इस कारोबार में संलिप्त हुए थे और ये लोग इंदौर के एक राजेश बोरपटे उससे इन्होंने नोट प्राप्त किए थे और उसमें हिमांशु बोरासी अपने क्षेत्र का उज्जैन का ही रेलवे कॉलोनी के रहने वाला एक युवक, उससे इन्होंने ये नोट प्राप्त किए थे और 40% इनको कमीशन इसमें दिए जाने का प्रावधान था। राजेश बोरपटे के ऊपर भोपाल, देवास, इंदौर में 5 से 7 मामले, इसमें पहले कई बार 2 मामलों में इसको सजा होने की भी हमें जानकारी लगी। 3 साल और 5 साल की सजा हो चुकी है इसे। इस तरह की जानकारी हमें भी प्राप्त हुई है कि इसने पहले अपने आप मृत घोषित कराया था, लेकिन इस संबंध में पूर्ण साक्ष्य हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। हम उसको जानकारी करेंगे, उसके बाद हम इसे विवेचना में लेंगे। आचार संहिता लागू होते ही पुलिस प्रशासन ने शहरी सीमा पर चेक पॉइंट लगाकर शहर में बाहर से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग करना शुरू कर दिया है। जहां पुलिस द्वारा गाड़ियों को रोककर गाड़ियों की चेकिंग की गई, वहीं गाड़ियों पर लगे राजनीतिक पार्टियों के नंबर प्लेट, झंडे को भी हटवाया गया। साथ ही कुछ गाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया गया। हताईपालकी हाईवे पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अनुभाग तराना के थाना प्रभारी गण नागदा, बिरला ग्राम और उन्हेल के साथ मय बल के एक चेकिंग वाहनों की जा रही है, जिसमें सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहन जिनमें व्यक्तिगण सवार हैं उनको हम लोग चेक कर रहे हैं। और उसमें चूँकि आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव को अच्छे से निष्पक्षता के साथ किया जाना है, इसके लिए हमारे द्वारा चेकिंग किया। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है और हर क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में उज्जैन के आरटीओ द्वारा वाहनों की चेकिंग एवं उन पर लिखा नाम भी हटाया गया। 5 राज्य सहित मध्य प्रदेश में भी आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लगने के बाद से ही प्रशासन होर्डिंग्स और फ्लैक्स भी हटाने की कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में उज्जैन के आरटीओ द्वारा भी जिन 2 पहिया और 4 पहिया वाहन
ऐसे में उज्जैन के आरटीओ द्वारा जिन 2 पहिया और 4 पहिया के साथ साथ बड़ी गाड़ियों पर राजनीतिक पार्टियों के लोगों एवं जिन गाड़ियों पर नाम लिखे हुए हैं उन्हें आरटीओ द्वारा हटाया गया। यह कार्यवाही उज्जैन के महामृत्युंजय द्वार पर बड़ी संख्या में गाड़ियों से नंबर प्लेट हटाकर की गई। साथ ही गाड़ियों पर लिखे फालतू के बैनर और नाम को भी सख्त कार्यवाही कर निकाल दिया गया। जैसा कि चुनाव आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश सहित अन्य 5 राज्यों के लिए चुनाव आचार संहिता की घोषणा की गई है 9 तारीख से। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है उज्जैन शहर और उज्जैन जिले के अंतर्गत जितने भी अवैध संचालित वाहन हैं जो स्पेशल राजनीतिक स्वरूप हमारे उसको स्वरूप को दिखाते हुए प्लेटों को विभिन्न प्रकार से नए नए नाम लिखा के सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, कोई करनी सेना, कोई भीम सेना, इस टाइप की जो अलग अलग प्रकार की राजनीतिक पार्टियों को जोर आजमाइश करते हुए लोगों के ऊपर रोक दिखा रहे हैं, उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रकार के हमने चालानी कार्रवाई करते हैं हुए आज लगभग 80-90 गाड़ियों से लगभग 30,000 का जुर्माना वसूल किया है और कम से कम 80-90 गाड़ियों की प्लेटें हम लोगों ने निकाली। कमिश्नर ऑफ इंडिया उप निर्वाचन आयुक्त अजय भारू परिवार सहित पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार में। विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया, साथ ही बाबा महाकाल की संध्या आरती में भी शामिल हुए। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में चुनाव निर्वाचन उपायुक्त भारत सरकार अजय भारूड परिवार सहित पहुंचे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के साथ ही महाकाल लोक को भी उन्होंने निहारा। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद कलेक्टर उज्जैन कुमार पुरुषोत्तम के द्वारा बाबा का चित्र भेंट किया गया। वहीं इसी दौरान इंदौर कलेक्टर व इंदौर कमिश्नर भी साथ रहे। इसी दौरान मीडिया ने बातचीत करते हुए कहा, आरती जा रही है सर। उज्जैन एसपी से न्याय की गुहार लगाने के लिए हाथों में तख्ती लिए एक महिला पहुंची। बड़नगर थाने में देवर देवरानी और नंद के द्वारा परेशान करने की शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से महिला परेशान है। न्याय की गुहार लगाने के लिए एसपी को ज्ञापन सौंपा है। महिला अपने देवर देवरानी से इतनी पीड़ित हो गई है कि वो ट्रस्ट की धर्मशाला में रहने को मजबूर है। उज्जैन के बड़नगर की रहने वाली मनीषा मोरवाल अपने ही देवर देवरानी और ननंद से परेशान है। मनीषा तीनों पर मारपीट कर जेवर चुराने का आरोप लगा रही है। तीनों के खिलाफ मनीषा ने बड़नगर थाने में आवेदन भी दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही बड़नगर थाना पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। अपने देवर देवरानी और ननंद की शिकायत के लिए मुझे न्याय चाहिए कि तख्ती लेकर एसपी कार्यालय पर यह महिला पहुंची। मनीषा ने आरोप लगाया कि उसके देवर देवरानी और ननंद द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती है। साथ ही इन लोगों ने मिलकर उनकी अलमारी से लाखों रुपए के जेवर भी चुरा लिए हैं। इसने बताया कि मारपीट में जेवर चुराने की शिकायत बड़नगर पुलिस को भी की है, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। मनीषा ने आरोप लगाया कि बीते 3 महीने से इन लोगों के द्वारा मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके ससुर के राजनीतिक रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मनीषा को अपने बच्चों के साथ ट्रस्ट की धर्मशाला में रहना पड़ रहा है। पता नहीं क्या परेशानी है मुझसे, आड़े दिन भी मारपीट करते हैं। मेरी अलमारी में से भी आभूषण वगैरह चुरा लिए इन्होंने, अलमारी का ताला तोड़कर, और वो दे भी नहीं रहे। और मैंने पहले भी बड़नगर थाने में एनसीआर फाड़ के दिया, वहाँ से मुझे फिर मैंने यहाँ पर सर को दिया एसपी ऑफिस में, तो वहाँ से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्या? जी नहीं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये घटना हो रही है आपके साथ? ये मेरे को 3 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और बहुत बस हमको भगाना चाहते हैं। उनको यही कहना है कि आप जाइए यहाँ से। आपके पति आपके साथ है? जी हाँ, मेरे पति मेरे साथ है। तो आप अकेले क्यों आए? रहेंगे ना, मेरे पति भी मेरे साथ। ऐसा सुनने में आया कि आपके ट्रस्ट में रहकर अभी रह रहे हैं और बच्चे? जी हाँ, मैं ट्रस्ट में ही खाना खा रही हूँ, मेरे बच्चे वहीं पर है, वहीं पर खाना खा रहे हैं। 2 महीने से मेरे को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कोई आपके ससुर कोई किस पोस्ट पे हैं अभी? पोस्ट नहीं है, पर राजनीति है। राजनीति की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है मेरे साथ। उज्जैन की तहसील नागदा में कैलाश विजय वर्गीय ने दिया बड़ा बयान। कहा, चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है और हमें सरकार बनाना है और हर कार्यकर्ता को सरकार बनाने के लिए पार्टी के लिए मेहनत करना होगी। मैं एक बात बताता हूं कि कभी कभी हर निर्णय हमारी पसंद के नहीं होते।
जैसे मुझे यह कह दिया कि लड़ना है तो मैं लड़ रहा हूं, मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी बॉस का फोन आ गया तो मैं लड़ रहा हूं। अपन तो उस फौज के सिपाही है कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाते हैं, ज्यादा चिंता नहीं करते। विजयवर्गीय ने कहा कि डरता थोड़ी हूं कि लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, क्षेत्र में नहीं जाऊंगा तो भी जीत जाऊंगा, और वो भी 50,000 वोट से अधिक वोटों से जीतूंगा। मैं नहीं लड़ता, मेरे बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ते हैं। सारे निर्णय अपने पक्ष में थोड़ी होते हैं, जो हम सोचते हैं वो थोड़ी होते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं थी, तो मेरे को डरता थोड़ी हो गई कि मैं लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। मैं आज भी 50,000 से जीतूंगा, नहीं जाऊंगा क्षेत्र में तो भी 50,000 वोट से जीतूंगा, क्योंकि मैं थोड़ी लड़ता हूँ, कार्यकर्ता लड़ते हैं, कार्यकर्ता जिताएंगे। कैलाश विजयवर्गीय क्या है? आप में और कैलाश विजयवर्गीय में क्या अंतर है? कोई नहीं। पार्टी ने कमल का फूल हाथ में दे दिया, मैं क्षेत्र में जाऊं या नहीं जाऊं, मैं जीतूंगा, कम से कम 50,000 वोट से जीतूंगा, ज्यादा से भी जीत सकता हूं। मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा, उसके बाद भी क्षेत्र में जाऊं या नहीं जाऊं 50,000 से कम से वोट से नहीं जीतूंगा। मेरे को डर थोड़ी रहा था, मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, मेरे को संगठन का काम करना है, हमें सरकार बनानी है, हमें पूरे प्रदेश में घूमना है, और इसलिए आप मुझे मत लड़ाओ। पार्टी का नहीं लड़ना है, आप लड़ लिए, जो पार्टी आदेश है उसका पालन करना चाहिए। मैं एक बात बताऊं कि कभी कभी हर निर्णय हमारी पसंद के नहीं होते पार्टी के। जैसे मेरा निर्णय हुआ, मुझे भी कह दिया कि लड़ना है आपको, मैंने बोला नहीं लड़ना है, तो ऊपर से बॉस का फोन आ गया कि लड़ना है, तो फिर लड़ना, उसके बाद विचार नहीं करना। फिर अपन तो उस फौज के सिपाही हैं, उन्होंने बोल दिया कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ, ज्यादा चिंता नहीं करना, सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि अपन संघ के कार्यकर्ता रहे, अपन ने एक बड़े उद्देश्य के लिए काम किया है। देश भर में 2 दिन बाद नवरात्रि का पर्व शुरू हो जाएगा। ऐसे में गरबा पंडाल सजने लगे हैं, माता की मूर्तियां भी अंतिम स्वरूप में हैं। मूर्ति बनाने वाले कारीगरों के अनुसार 1 फीट से लेकर 15 फीट तक की मूर्तियां तैयार की गई है, जो मिट्टी से निर्मित है। उज्जैन के कारीगरों द्वारा 200 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। जिन मूर्तियों का निर्माण करने के लिए बंगाल से 20 कलाकारों को बुलाया गया है। हमारे यहाँ हर बार की तरह छोटी 1 फीट से लेकर हमारे यहाँ 20 फीट तक की माता जी की प्रतिमा बनती है, इसे हम हर साल बनाते हैं। और हमारे यहाँ मिट्टी की सारी प्रतिमाएं बनती हैं, कारीगर वगैरह सब बाहर से भी आते हैं और हम घर से भी करते हैं सारे। बाकी कुछ माता जी शेर पे, कुछ राक्षस वाली दशा माता रहती है, कुछ शेर पे सिंहासन पे रहती है माता जी, जिनका श्रृंगार पूर्ण बनारसी साड़ी से और ओरिजिनल श्रृंगार किया जाता है। कितनी कीमत से कितनी कीमत तक? हमारे यहाँ छोटी 1 फीट की प्रतिमा 200 रुपये से लेकर वही 20 फीट की प्रतिमा 30,000, 40,000, 50,000 तक जाती है। क्या नाम लिखना है आपको? हमारा नाम केतन परिहार और जयश्री आर्ट्स हमारा गोडाउन का नाम। कितने कारीगर लगते हैं इसको? हमारे यहाँ गोडाउन पे माता जी में लगभग 20 कारीगर काम करते हैं, 20 से 30 वर्कर।